हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज से मैं आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड को स्टार्ट करने जा रहा हूं और सीबीएसई में भी बच्चों में क्लास 12th की केमिस्ट्री आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जितने भी सीबीएसई के बच्चे हैं वो सभी सीबीएसई के बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस YouTube चैनल का फायदा मिल सके। बच्चों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस YouTube चैनल पर क्लास 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री में आप लोगों को फ्री करवाने वाला हूं और जो कंटेंट बच्चों मैं आप लोगों के लिए दूंगा वो इतना शानदार कंटेंट है कि क्लास 12th में जब अपने नंबर आए ना तो बच्चों नंबरों को देखना, इतने शानदार नंबर आएंगे आप लोगों के, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और सपोर्ट बच्चों मुझे इतना ही कर देना कि जितने भी नए बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में लिंक को शेयर कर देना। ये बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बच्चों आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं केमिस्ट्री का आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी पूरी बेसिक केमिस्ट्री को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हुई, ठीक है ना, उसका बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का बेसिक आप लोगों का जितना मजबूत होगा ना वो सब्जेक्ट में पकड़ आप लोगों की उतनी अच्छी होगी और सब्जेक्ट उतनी बेहतर तरीका से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों की क्लास 12th हो या फिर आगे चलकर कोई भी कंपटीशन लेवल हुआ उसमें बच्चों आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हुई उस सब्जेक्ट को आप लोग समझ समझ के चलो और बेहतर हो सके तो जितना हो सके उस सब्जेक्ट के बेसिक को समझिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट के बेसिक को समझोगे सब्जेक्ट उतनी ही मजबूत बनेगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा बेसिक मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसके मेन टॉपिकों पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज की क्लास में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा बेसिक आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखो बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है बच्चों, वो होती है मेटल और लिगेंडो की केमिस्ट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किस किस की होती है, मेटल और लिगेंडो की केमिस्ट्री होती है, जिनमें लिगेंड के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। बच्चों, आप लोगों का सवाल ये हुआ कि सर ये लिगेंड क्या होते हैं, तो बेटा उन सभी को हम लिगेंड बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसके लिए डोनेट कर देता है, मेटल के लिए डोनेट कर देता है। ये कौन हो गया बच्चों, आप लोगों का लिगेंड हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया, आप लोगों का लिगेंड हो गया और ये कौन हो गई बच्चों, आप लोगों की मेटल हो गई, ठीक है ना। इस लिगेंड ने अपने दो इलेक्ट्रॉन किसके लिए डोनेट कर दिए, मेटल के लिए डोनेट कर दिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसके लिए डोनेट किए, मेटल के लिए डोनेट किए। तो जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो यहां पर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए लिगेंड को हम इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे और मेटल को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो लिगेंड हुआ वो तो कौन हुआ, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है ना। ये तो हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनर, और मेटल ने लिगेंड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन लिए थे तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कौन हो गए आप लोगों का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखिए बच्चों, जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड की फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है और मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई एक बात बताइए, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसके लिए दे रहा है, मेटल के लिए दे रहा है ना। तो लिगेंड की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, लिगेंड की करती है बच्चों फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल की जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है वो करती है वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर लिख दो, ये आप लोगों का लिगेंड हुआ, लिगेंड की वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, तो यहां पर लिख दो, सॉरी, लिगेंड की फील्ड ऑर्बिटल, इसकी फील्ड ऑर्बिटल इस बॉन्ड बनाने में भाग लेगी, और इसकी कौन सी लेगी, वैकेंट ऑर्बिटल, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल भाग लेगी। अब देखो बच्चों,
ये हो गई मेटल और लिगेंड की। फिर एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने एक बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये बात किसने बोली थी? लुईस नाम के साइंटिस्ट ने। तो देखो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर रहा है? लिगेंड कर रहा है। तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है। तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, इसलिए बच्चों ये हो गया लुईस बेस। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का? लुईस बेस। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये कौन हो गया आप लोगों का? लुईस एसिड। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए कौन होगा? लूस एसिड। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहां पर मेटल और लिगेंडो के बीच में ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनकी जो केमिस्ट्री होती है उस केमिस्ट्री को ही बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन किसके लिए दिए? मेटल के लिए दिए। तो लिगेंड और मेटल के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस बॉन्ड को बच्चों हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये हो गए बच्चों आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना, और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इनकी जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उस केमिस्ट्री को ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सौबातन की एक बात ये हुई कि मेटल और लिगेंडो की जो केमिस्ट्री होती है ना बच्चों, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। यदि कोई आप लोगों से बोल दे कि आखिरकार ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप लोगों का जवाब होगा मेटल और लिगेंडो की जो केमिस्ट्री होती है उसी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, इनको आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल सकते हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोल सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं और इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? अब एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस पूरी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसमें मैंने आप लोगों के लिए बताई है कि भाई मेटल और लिगेंड की जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, जिनमें ये लिगेंड होता है और ये कौन होती है? मेटल होती है। ठीक है ना, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसके लिए डोनेट करता है? मेटल के लिए डोनेट करता है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हो गया, और मेटल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज हो गया। ठीक है ना, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसमें कंडीशन ये होती है कि लिगेंड की फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है और मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। फिर लुईस नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनों को देता है या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है वो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेगा वो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये लुईस बेस हो गया, और यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉनों को लेती है, ये इसलिए किसकी तरह बिहेव करती है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। और मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनको आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। और बच्चों, इनकी जो केमिस्ट्री होती है उस केमिस्ट्री को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप लोगों का सवाल ये हुआ कि सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम पहचान कैसे करेंगे? भाई इनका आइडेंटिफिकेशन हम लोग किस तरीका से करेंगे? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है? तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि देखो, ये जो आप लोगों का बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये आप लोगों का जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर कौन होता है? आप लोगों के मेटल होते हैं और उससे जुड़े हुए कौन होते हैं? लिगेंड होते हैं। ठीक है ना, मेटल होते हैं और उससे जुड़े हुए लिगेंड होते हैं। और लिख देता हूं मैं एक COF6 माइनस के 3। तो देखो बच्चों, कभी भी अगर आप लोगों को ये बड़ा ब्रैकेट दिखा मिल जाए कहीं पर भी
और उसके अंदर जो भी स्पीसीज होती हैं तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात हो रही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये बड़ा ब्रैकेट जो आप लोगों का बड़ा ब्रैकेट होता है, इसमें ये कौन होता है, मेटल होता है, और मेटल से जुड़े हुए कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं, और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पहचान होती है। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो एग्जांपल लिए हैं, 2 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है ना, ये किसके एग्जांपल है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल है। और इसकी बहुत ज्यादा डिटेल केमिस्ट्री हम आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे, तो आप लोगों के सब कुछ बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखो, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट था वो मुझे आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा बेसिक समझाना था। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक समझा दिया। अब आगे आने वाले लेक्चरों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बच्चों जितनी भी उसकी डेफिनेशन है, उन सभी डेफिनेशनों को आगे आने वाले लेक्चरों में मैं डिस्कशन करूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहना। अब यहां पर बच्चों एक और रह गई, यहां पर कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है, उसकी डेफिनेशन और दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये हो गई कि वे कंपाउंड्स जिनमें मेटल लिगेंडों के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़े हों। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन वो ये है कि वे कंपाउंड्स जिनमें मेटल लिगेंडों के साथ इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इनकी जो केमिस्ट्री होती है, उस केमिस्ट्री को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी उसकी डेफिनेशन है, वो सभी डेफिनेशनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। और बच्चों, आज की मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है बच्चों, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।